तो बच्चों, आज कक्षा 10वीं भूगोल में पाठ 8 अर्थव्यवस्था व्यवसाय के अंतर्गत भारत में कृषि के योगदान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में ब्राज़ील की तुलना में भारत में कृषि का योगदान अधिक है। ये हमने इस आकृति 8.2 में देखा था। देखिए, यहाँ ब्राज़ील में 5.5 इतना ही सकल घरेलू उत्पाद में योगदान था, पर भारत में कितना था? 17% योगदान था। तो भारत में ज़्यादा है ब्राज़ील की अपेक्षा। साथ ही कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भी अधिक है। वो भी हमने यही देखा था कि भारत में जो है 48.8% जनसंख्या कार्यरत है कृषि में। देख रहे थे, और यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ 10% जनसंख्या कृषि में कार्यरत थी, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो भारत में अधिक जनसंख्या कृषि व्यवसाय में कार्यरत है। प्राचीन काल से ही भारत में कृषि कार्य किया जा रहा है। भारत का करीब 60% भूभाग कृषि के अधीन है। क्यों? तो विस्तृत मैदानी प्रदेश है, उपजाऊ मृदा है, अनुकूल जलवायु की लंबी अवधि है। हमारे यहाँ 4-4 महीने तक एक ही प्रकार की ऋतु पाई जाती है, जो कि लंबी अवधि है, और विविधता होने के इसके कारण है। भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि प्रचलित है। निर्वाह कृषि मतलब उधर निर्वाह के लिए कृषि की जाती थी। व्यापारी तत्व पर कृषि का प्रचलन हमारे यहाँ नहीं पाया जाता था, और वही आज भी हम ज़्यादा ग्रामीण भागों में देख रहे हैं। भारत में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मकई प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चाय, गन्ना, ये जो है ये नकदी फसलें हो गई, ये खाद्य फसलें हो गई। चाय, गन्ना, कहवा, कपास, रबर, पटसन इत्यादि नकदी फसलें भी ली जाती है, क्योंकि ये देखा जाए तो बेची जाए तो इससे ज़्यादा मात्रा में जो होता है फ़ायदा होता है, मुद्रा प्राप्त होती है, इसलिए ये नकदी फसलें कहलाती है। विभिन्न प्रकार के फल भी होते हैं भारत में, और मसाले एवं सब्जियों का भी उत्पादन करने वाला देश है। मसालों के लिए तो भारत प्रसिद्ध ही है, और कई फल हमारे देश में पाए जाते हैं, वो बहुत से देशों में नहीं पाए जाते हैं। अब दूसरा है मत्स्य उत्पादन। भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य व्यवसाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत को हम देखते हैं कि तीन तरफ से जो है ये आकृति जो मैंने हमेशा आप लोग को बताया है कि इसको ध्यान से देखें और याद करें। पृष्ठ क्रमांक 10 की यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, तीनों ओर से हमें समुद्री भाग मिला है। इसलिए भारत में जो है मत्स्य व्यवसाय ज़्यादा किया जाता है। समुद्री एवं मीठे पानी की मछली के उत्पादन में भारत अग्रसर है। मीठे पानी की इसलिए क्योंकि हमारे देश में नदियाँ भी बहुत पाई जाती है, इसलिए। आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है भारत में यह। रोजगार निर्माण होता है, क्योंकि अगर मत्स्य पालन किया जाता है या मत्स्योत्पादन किया जाता है तो इसमें अनेक लोग कार्य करते हैं। समुद्र में मच्छी पकड़ने का या उसको जमा करने का, उसको फ्रीजर में डब्बों में बंद कर निर्यात करने के लिए जो कारखाने लगाए गए हैं, उसमें भी अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। पोषण का स्तर बढ़ाने में यह सहायक है। हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु मत्स्य व्यवसाय का उपयोग होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य निर्यात करते हैं, तो इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में रहने वाले अनेक लोगों के आहार में मछली महत्वपूर्ण घटक है। क्यों? यहाँ हम देख रहे हैं कि केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, गोवा देख रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, ये सब भाग जो है समुद्र से लगे हुए, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मुख्य घटक लोगों के आहार का मछली ही पाई जाती है, तो इसलिए वहाँ मुख्य आहार मछली है। भारत में करीब 7,500 किलोमीटर का सागरीय तट है। किनारे के पास मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। मत्स्य उत्पादन के कुल वार्षिक उत्पाद में से समुद्री मछली का योगदान 40% है। जो पूरी साल भर में जो जितनी देश में हमारे यहाँ मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मछली पकड़ी जाती है, उसमें से 40% मछली जो होती है समुद्रों से पकड़ी जाती है। वशी, बांगड़ा, बम्बिल, सुरमई, पापलेट, झींगे इत्यादि जलचर अरब सागर में मिलते हैं। अरब सागर आपको मालूम है भारत के पश्चिम की ओर पाया जाता है। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर। वहीं बंगाल की खाड़ी में केकड़े, हिल्सा,
रावस इत्यादि जलचरों को पकड़ा जाता है। मीठे पानी में नदियों, नहरों, जलाशय आदि में मत्स्य उत्पादन किया जाता है। कतला, रोहू, चोपड़ा इत्यादि मीठे पानी की प्रमुख मछलियां हैं। देश के कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन में करीब 60% योगदान मीठे पानी की मछलियों का है। यह हमने भारत के संदर्भ में अध्ययन किया है। धन्यवाद।